आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों धार्मिक प्रोग्राम में श्वेताश्वतर उपनिषद के पाठ में। आशा करता हूँ आपको अवश्य लाभ होगा, आप स्वस्थ होंगे। सबके मंगल की कामना करते हुए आज वह दूसरा मंत्र लेते हैं। इसमें पुनः वो शंका भी उठाएंगे, उसके बाद फिर गुरुमुख से श्रवण करेंगे कि उन शंकाओं का निवारण क्या करते हैं। आइए पहले उच्चारण कर लेते हैं मंत्र का, आप भी उच्चारण कीजिए। आइए। कालः स्वभावो नियतिर्यदिच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्तयं संयोग येषां नानात्मभावादात्मप्यनीशः सुख दुख हेतुः। पहले उन्होंने जो प्रश्न किए थे कि ये जगत का कारण कौन है, जगत किससे स्थित है और कि जगत ये किस में लय होता है, साथ में आप ये भी समझिए कि ये जीव भी किस से उत्पन्न हुआ, किस में ये स्थिति रहती है और कैसे उसमें लय हो जाता है। अब आगे उन्होंने शंका उठाई है, वो क्या क्या शंका है वो भी कह रहे हैं। कहते कि हमने जो श्रवण किया है, यह मैं फिर पुनः कहता हूँ कि जो शिष्यों ने पहले ग्रंथों का श्रवण किया है, वो श्रवण करने के बाद उनके मन में जो जो शंका आई, वो शंका का निवारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसी को मनन कहते हैं। पहले होता है श्रवण, फिर मनन। ये मनन करने के लिए आए हैं, फिर उसके बाद निधिध्यासन करने के बाद उनको आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को आत्म तत्व में स्थिति कहते हैं। आइए क्या शंका कहते हैं। कहते काल है, क्या जगत काल के हिसाब से होता है। काल का अर्थात यहाँ उनकी शंका है कि जिस प्रकार पेड़ पौधों में, फूलों में वो जो फल आते हैं, फल वाले वृक्षों में वो अपने अपने समय के अनुसार आते हैं। जैसे आम का सीज़न जब होता है तब होता है, फूलों का भी ऐसे अलग अलग फूलों के अलग अलग सीज़न होते हैं। क्या काल के हिसाब से ये जगत की उत्पत्ति होती है समय आने पर, यह स्वभाव है उसका। आगे कहते स्वभाव, यह स्वभाव है उसका। स्वभाव कैसे, जैसे अग्नि का स्वभाव है जला देना, जल का स्वभाव है शीतल करना। क्या ये स्वभाव के कारण होता है कि इसका होना ही होना होता है। या आगे क्या कहते हैं नीति, क्या ये नीति है या ऐसे ही है भूतानी जो पंचभूतों के योग से होता है। कहते हैं ना, आकाश से वायु हुई, वायु से फिर अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई। क्या ऐसे है। तो ये ऐसा चिंतन हमारे मन में जो आता है उसके विषय पे आपसे प्रश्न है। आगे क्या कहते हैं संयोग, क्या ये संयोग ही है। संयोग जैसे कोई बीज डाल दिया किसी पृथ्वी में तो जल के संयोग से और पृथ्वी के संयोग से होता है। जैसे ये शाम ऐसे नाना विधि प्रश्न जो हैं और नाना आत्म भावात, और ये जो जीव नाना प्रकार के जीव हैं, क्या ये जीव अपने आप जीव करता है इसको, क्या जीव द्वारा उत्पत्ति होती है। कहते नहीं, ऐसा भी हम नहीं मानते, खुद भी कह रहे हैं। क्यों शंका का निवारण, खुद भी कह रहे हैं, कहते न ईशः अनीशः अपि अनीश है ना। क्योंकि जीव जो है वो तो समर्थ नहीं है किसी चीज़ की उत्पत्ति में। क्योंकि देखिए बीज पहले है, जीव ने सिर्फ कर्म किया, पृथ्वी में बीज डाला, पानी दिया, खाद वगैरह डाला, मेहनत किया तो उसको फल मिला। तो इसलिए वो समर्थ तो ना हुआ। क्यों समर्थ नहीं है कि सुख दुख हेतु वो स्वयं ही सुख और दुख दोनों का भोगता है। वो ईश्वर कैसे हो सकता है, क्योंकि समर्थ ही योग्य है सृष्टि की रचना में। तो समर्थ क्या है, वो क्या ब्रह्म है या काल है या स्वभाव है। ये ऐसा उनके मन में शंका आती है। तो कहते तो जीव आत्मा भी, जो जीव है वो भी समर्थ नहीं है, क्योंकि सुख दुख में खुद ही उलझा हुआ है। इसलिए हम उस ईश्वर तत्व, उस ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं। हम आपके पास आए हैं, हमें आप वह कहिए। अब वह कहिए जिसको हम जान करके, इस आत्म तत्व को जान करके इस भव सागर से पार हो सकें। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी शंकाओं का निवारण कीजिए। ये शिष्य कह रहे हैं गुरुदेव से। आगे फिर गुरु उनको उत्तर देगा, वो हम अगले मंत्र में चलेंगे।
आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण करते हैं, लाभ को प्राप्त करें। धन्यवाद।